फैंटम हाइव एस्टेट में एक नया दिन शुरू होता है और उस शाम एक बिजनेस मीटिंग के लिए मेहमानों की उम्मीद की जाती है। लाओ और रान माओ सेड्रिक ब्रैंडेल के साथ आते हैं, एक बिजनेसमैन जो सीक्रेटली शेल को मारने का इरादा रखता है क्योंकि क्वीन के गार्ड डॉग के रूप में शेल की पोजीशन उसके इलीगल आर्म्स ट्रेड में इंटरफियर कर रही है। हालांकि जब वह अपने आदमियों को हमला करने का ऑर्डर देता है तो सेड्रिक को पता चलता है कि सेबास्टियन पहले से ही उन सभी से निपट चुका है और बटलर द्वारा मारा जाता है। लाओ शहर में आए सर्कस के लिए एक इनविटेशन देता है। सेबास्टियन शेल को सोने के लिए कहता है, उस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है जब वह अपने मास्टर की आत्मा लेगा। रानी शेल को मिसिंग बच्चों के साथ सर्कस के पॉसिबल कनेक्शन को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देती है क्योंकि सर्कस ने जिन भी शहरों का दौरा किया है वहां से बच्चे गायब हो गए हैं। शेल और सेबास्टियन सर्कस में जाते हैं और सेबास्टियन एक करतब के लिए वॉलंटियर बन जाता है। जब वह खुद को टाइगर द्वारा लुभाता है तो सब देखते रह जाते हैं। रिंग लीडर जोकर जोर देता है कि सेबास्टियन को उनके डॉक्टर द्वारा एग्जामिन किया जाए। बटलर की क्यूरियोसिटी तब बढ़ जाती है जब वह पाता है कि कई परफॉर्मर्स डॉक्टर द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल लिम्स पहनते हैं। सेबास्टियन जोकर से जॉब मांगता है और एक्सेप्ट किए जाने पर अगले दिन एक साथी के साथ लौटने के लिए सहमत होता है जो भी शामिल होना चाहता है। सेबास्टियन फिर सर्कस को आगे इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है लेकिन स्नेक उसे रोक देता है। सोमा और आग्नि के साथ एक रियूनियन के बाद सेबास्टियन और शेल अगले दिन सर्कस में वापस आते हैं और इसका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन शेल की एबिलिटीज का साबित होना बाकी है और उसे 2 ट्रायल्स में पार्ट लेने के लिए मजबूर किया जाता है, एक चाकू फेंकने का और दूसरा रस्सी पर चलने का। वह सेबास्टियन की मदद से दोनों में सफल होता है। हालांकि सर्कस में स्वीकार किए जाने के बाद दोनों हैरान हुए जब उन्हें पता चला कि विलियम टी स्पीयर्स भी वहां अंडरकवर काम कर रहे हैं और उन्हें एहसास हुआ कि नोआ के आर्क सर्कस में कुछ वाकई सस्पिशियस हो रहा है जिसे ग्रिम रीपर को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करना पड़ रहा है। शेल और सेबास्टियन सर्कस में अपनी अंडरकवर जॉब शुरू करते हैं। विलियम ने खुलासा किया कि अगले दिनों में सर्कस में बड़ी क्वांटिटी में आत्माओं को इकट्ठा किया जाना है, जबकि शेल को फ्रेकल्स नामक एक दूसरे रिक्रूट के साथ जोड़ा जाता है। सेबास्टियन को विलियम के साथ एक ही टेंट में सोने के लिए असाइन किया जाता है, जो एक दूसरे को बहुत निराश करता है। रात में पहले स्ट्रिंग सर्कस के मेंबर्स शहर में एक छोटे बच्चे को किडनैप करते हैं और वहां के पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। सर्कस का एनवायरनमेंट शेल के शरीर पर भारी पड़ता है, लेकिन वह जल्द से जल्द सर्कस के पीछे की सच्चाई का पता लगाने की कसम खाता है। शेल और सेबास्टियन फर्स्ट स्ट्रिंग मेंबर्स के परफॉर्मेंस के दौरान उनके टेंट्स में सुराग ढूंढने का इरादा रखते हैं। हालांकि जब सेबास्टियन और विलियम को घायल आर्टिस्ट्स की जगह लेने के लिए बुलाया जाता है तो शेल अकेला रह जाता है। उसे पुरानी तस्वीरों में स्टेटस का एक मिस्टीरियस सिंबल और जोकर से रिलेटेड एक लेटर मिलता है जिसमें शेल का नाम और बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है। शेल को मेन परफॉर्मर्स में से एक डॉल द्वारा स्नेक से बचाया जाता है और उसे पता चलता है कि वह वास्तव में उसका रूममेट फ्रेकल्स है। स्ट्रेस और ठंड के कारण उसे सडन एज़मा अटैक आता है। बिस्तर पर पड़े होने के बावजूद वह सेबास्टियन को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता है। स्नेक को पता चलता है कि दोनों उन पर जासूसी कर रहे हैं और जोकर एक्शन लेने से पहले पिता से कंसल्ट करने का फैसला करता है। बुरी तरह बीमार शेल को अपने पास्ट के बुरे सपने आते हैं। सर्कस की मेंबर्स में से एक बीस्ट जोकर को उसके साथ भागने के लिए कन्विंस करती है, लेकिन वह कहता है कि वे अपने लीडर से भाग नहीं सकते। जोकर के लिए उसकी फीलिंग्स को जानते हुए सेबास्टियन बीस्ट को बहकाता है और उसे अपने लीडर का नाम बताने के लिए कहता है। अगले दिन वह शेल के साथ सर्कस छोड़ देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। एक बार जब वे घर लौटते हैं तो सोमा और आग्ने सेबास्टियन को बीमार होने पर शेल की देखभाल न करने के लिए दोषी ठहराते हैं और उसे दिन भर आराम करने के लिए मना लेते हैं। सर्कस में पता चलता है कि शेल, सेबास्टियन और विलियम सभी चले गए हैं और उन्हें डर है कि उनके प्लान्स रुक सकते हैं। जोकर अपने अडॉप्टिव फादर बैरन केल्विन से मिलता है और शेल और सेबास्टियन के बारे में बताने पर बैरन उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड होता है। जोकर को एक बैंक्वेट तैयार करने का ऑर्डर देता है।
ठीक होने के बाद शेल सेबास्टियन के साथ बैरन का सामना करने के लिए निकल जाता है। उनका स्वागत जोकर द्वारा किया जाता है, जो अब जानता है कि शेल कौन है। बैंक्वेट के दौरान बैरन जोकर को एक भयानक शो करने के लिए कहता है, जहां ब्रेन वॉश किए गए बच्चों को बेरहमी से मार दिया जाता है। जब लापता बच्चों में से एक उनके बीच दिखता है तो शेल बैरन को मारने जाता है, लेकिन बैरन बताता है कि उसके पास उसे दिखाने के लिए एक और चीज़ है। सेबास्टियन और शेल एक कमरे को देखकर चौंक जाते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जहां शेल को उसके माता पिता की मौत के बाद कल्ट द्वारा टॉर्चर किया गया था, जहां उसने पहली बार सेबास्टियन को बुलाया था। केल्विन ने बताया कि वह शेल और उसके पिता से शेल के परिवार पर आई ट्रेजेडी से कई साल पहले मिला था। वह फैंटम हाइव की खूबसूरती से ऑब्सेस्ड हो गया और उसे लगा कि वह उनके लायक होने के लिए बहुत बदसूरत है। केल्विन ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जब उसे पता चला कि शेल अपने परिवार पर हुए हमले में बच गया है, तो उसने शेल के लिए उस रात को फिर से बनाने की उम्मीद में डिसेबल्ड बच्चों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शेल ने बैरन को मार डाला और जोकर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सेबास्टियन ने उसका हाथ काट दिया। जोकर ने खुलासा किया कि सर्कस के मेंबर्स को शेल को पकड़ने के लिए फैंटम हाइव एस्टेट में भेजा गया था, लेकिन अर्ल को कोई डर नहीं है। जैसी उम्मीद थी, मेरिन, बॉल्ड्रॉय, फिनियन और तानाका बहुत पावरफुल हैं और आसानी से मेंबर्स को हराते हैं। जब फैंटम हाइव सर्वेंट्स सर्कस के मेंबर्स को मारते हैं तो ग्रेल उनकी आत्माओं को इकट्ठा करता है। केल्विन स्टेटमेन सर्कस डॉक्टर ने बताया कि उसने जो आर्टिफिशियल लिम्स बनाए हैं वे सर्कस द्वारा किडनैप्ड बच्चों की हड्डियों का यूज करके बनाए गए हैं। मेंबर्स को यह पता नहीं था और जोकर मानसिक रूप से टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका आर्टिफिशियल लिम्ब वास्तव में क्या है। जब डॉक्टर शेल से पहले एक और बच्चे को मारता है तो वह सेबास्टियन को उसे मारने का ऑर्डर देता है और अपने बटलर को मैंशन को जलाने का ऑर्डर देता है, जिससे बंदी बच्चों को भी मार दिया जाता है। जब जोकर खून की कमी से मर जाता है तो उसे याद आता है कि कैसे उसे और उसके दोस्तों को बैरन ने स्लम्स से बचाया था और उसकी देखभाल में ऑर्फन्स की रक्षा करने के लिए उसे सर्व करने की कसम ली थी। डॉल जोकर के लिए जलती हुई हवेली में पहुंचती है। वह शेल पर हमला करती है और जाहिर तौर पर सेबास्टियन द्वारा मार दी जाती है। रानी के दूत सीन देखते हैं, लेकिन बंदी बच्चों की बलि देने के शेल के फैसले की रिपोर्ट नहीं करने का फैसला करते हैं। केल्विन के ऑर्फनेज के रास्ते में शेल ने खुलासा किया कि उसने बच्चों की मौत का ऑर्डर दिया था, यह जानते हुए कि उनका दिमाग फिर से कभी ठीक नहीं होगा। पहुंचने पर दोनों को पता चलता है कि ऑर्फनेज सालों से खाली था और सर्कस के मेंबर्स को बैरन ने धोखा देकर उसके लिए काम करवाया था। सेबास्टियन कहता है कि दिक्कतों के बावजूद बेहतर फ्यूचर के लिए प्रयास करने की इंसान की इच्छा ही उन्हें दिलचस्प बनाती है।